अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणं। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा जिनेन्द्र भगवान, भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ जिनवाणी माता और समस्त विद्यमान और अविद्यमान निर्ग्रंथ गुरु राजों को भक्तिपूर्ण वंदन नमन प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अष्टावनिष्ट दुस्तर दुरितायतनान्यं परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः। 8 पापस्थानों का त्याग करके मनुष्य शुद्ध बुद्धि होने के उपरांत जिन धर्म की देशना का पात्र बनता है। बहुवचन दिया है तो जो भी इन 8 चीजों का त्याग करके शुद्ध बुद्धि होते हैं वे जिन धर्म की देशना के पात्र होते हैं। अब 8 में से जो प्रथम पाप स्थान था वो बतलाया जा चुका है, उसका नाम मदिरा है। मदिरा को मद्य भी कहते हैं, मदिरा को सरक भी कहते हैं, मदिरा को सुरा भी कहते हैं, मदिरा को शराब भी कहते हैं, मदिरा को अंग्रेजी में वाइन कहते हैं, मदिरा को अल्कोहलिक बेवरेज भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं। पर आधुनिकता में जमाने की होड़ में आज युवा पीढ़ी और प्रचार प्रसार आदि के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से काफी लोग बहकने लगे हैं। यहां तक कि मादक पदार्थों का सेवन महाविद्यालय में हॉस्टल के अंदर रहने वाले लोग प्राय करते हैं। और इस युग में तो बहनें भी पीछे नहीं हैं। पुणे में हमने पहली बार एक बहन को धूम्रपान करते हुए देखा तो घंटों तक हमारा मन विचलित रहा। यद्यपि पढ़ा था हमने कि ये सब चलता है, लेकिन आंखों से देखने के बाद एकदम संवेग सा उत्पन्न हुआ, घबराहट हुई कि ये क्या तरीका है। थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर हमें 2 बहनों ने आकर के बताया कि महाराज आपने तो अभी इतना ही देखा है, वो ड्रिंक भी कर लेती हैं और नॉनवेज भी ले लेती हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो आज अपन इसकी बात करते हैं कि दूसरा जो पाप स्थान है वो क्या है। इसको नॉनवेज को, जिसको फ्लैश फूड बोलते हैं, उसके अंतर्गत उपलक्षण से एग्स भी, मत्स्य और फिर उससे नीचे वाले जो जीव होते हैं, लॉबस्टर, प्रॉन वगैरह, झींगा वगैरह, और भी अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। पता नहीं लोगों का क्या टेस्ट है, पता नहीं क्या से क्या। सुरेश सर जी ने बोला था कि नाली के नीचे जो ऐसे प्लेटफॉर्म बना रहता है, कुछ गरीब लोग वहां भी रहते हैं, और उनमें से भी जो ऐसे अभक्ष भोजी लोग हैं वो गड्ढों में छुपे हुए केकड़ों को निकाल करके सेवन करते हैं। बहुत विचित्र युग है ये। ऐसा नहीं कि चौथे काल में व्यसन नहीं थे, लेकिन अब वो
जिन्होंने पहले व्यसन नहीं देखे, जिन्होंने ये सारी चीजें पहली बार देखी, उनको लगता है कि ये तो चरम सीमा हो गई, कुछ भी कर लेते लोग। तो ये सारी चीजें हैं जिसको अपन मांसाहार कहते हैं। ये मांसाहार कुछ कारणों से त्याज्य है। उसके पक्ष में भी बहुत से तर्क हैं, विपक्ष में भी बहुत से तर्क हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं, प्रधान कारण हैं, जिन कारणों से वो त्याज्य है। वो कारण अपन यहां पर, जैसे ये धर्म सभा है, तो धर्म सभा में अपन धर्म की अपेक्षा से सर्वप्रथम विचार करके देखें तो फिर इसका सेवन परमात्मा प्रतिपादित धर्म से प्रतिकूल है। मनुष्यों ने जो नए नए धर्म बना दिए उनकी वो जाने, लेकिन जो परमात्मा द्वारा बताए हुए धर्म है उनसे प्रतिकूल है। इसलिए अधिकांश शास्त्रों में इसका निषेध है। हमने एक बार संग्रह किया था, वेद में भी हमें ऐसे सूत्र मिले हैं। जबलपुर के एक अशोक भाई थे जो काफी शास्त्र भंडार, सरस्वती भंडार संभालते थे। उन्होंने हमें वेद के सूत्र का एक संग्रह दिया, तो हमने देखा मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये सूत्र था उसमें। फिर महाभारत, भागवत, प्रभास पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि आदि विभिन्न ग्रंथों में, स्मृतियों में इसका निषेध मिला हमें। और इसको दुर्गति का हेतु बताया सभी शास्त्रों ने। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हिंसा बिना कभी भी मांस भोजी उसको प्राप्त नहीं कर सकता जो उसके पास है, जिसका वो सेवन कर रहा है। मांस के सेवन के लिए कम से कम एक तरस जीव का घात होता है। दीक्षा के प्रारंभिक वर्षों में ही शाकाहार मांसाहार की बातें सामने आने लगी। अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते थे लोग। गैरतगंज और बेगमगंज के कुछ मुस्लिम बंधुओं ने प्रश्न पूछा कि आप जीव घात को हिंसा मानते हैं, हमारे यहां एक जीव का घात करते हैं तो काम चल जाता है, आपके यहां वनस्पति को विज्ञान ने भी जीव स्वीकार किया है, आप लोग भी स्वीकार करते हैं, तो आपके भोजन में कितनी वनस्पतियों का घात होता है? ये सवाल आपके कानों तक भी आया होगा, बहुत से लोग पूछते हैं। तो उस समय हमें वहां पर बेगमगंज के कुछ लोगों ने पूछा था कितनी वनस्पतियों का घात होता है, सब्जियां बनती है और भी क्या क्या होता है। तो फिर अधिक हिंसक कौन है, आप निर्णय करके बताओ। इसका उत्तर क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं है, उत्तर है। दूसरी बात, उनका ही प्रश्न था। उनका प्रश्न था कि हम इनका सेवन करके प्रकृति को संतुलित रखते हैं, क्योंकि इनका सेवन अगर हम ना करें तो सारी धरती पर ये जानवर भर जाएंगे। हम इन जानवरों को खाते हैं तो फिर प्रकृति संतुलित रहती है, इनकी संख्या नियंत्रित रहती है।
इसका क्या जवाब है? और फिर कोई कहता है, भोपाल में एक नवयुवक ने पूछा था कि जो बॉडी बिल्डर्स, देखिए अलग अलग फील्ड में कुछ डाइट्स की जरूरत होती है। ध्यान करने वालों के लिए एक अलग प्रकार का भोजन जरूरी है, और तपस्वी के लिए अलग प्रकार का भोजन होता है, खिलाड़ी के लिए अलग प्रकार का भोजन होता है, और जो वेट लिफ्टर्स होते हैं और बॉडी बिल्डर्स होते हैं और पहलवान होते हैं, उनके लिए अलग प्रकार का भोजन होता है। तो उसका प्रश्न ये था कि जो मिस्टर ओलंपिया है, मिस्टर यूनिवर्स है, मिस्टर वर्ल्ड है, मिस्टर इंडिया है, बॉडी बिल्डिंग में जो सबसे टॉप है, उनके जो मसल्स है उसका मास, यानी ये जो बाइसेप्स है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बाइसेप्स 22 इंचेस थे, 22 इंच के ये थे मसल्स। तो उसका प्रश्न ये था, प्रश्न आकाश जैन ने किया था हमसे, प्रश्न ये था कि इतने बड़े मसल्स उसके बिना बन नहीं सकते, तो फिर बॉडी बिल्डर्स तो कभी शाकाहारी हो ही नहीं सकते, उनको तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे ढेर सारे आड़े टेढ़े तिरछे सवाल आते हैं, बौछारें होती है। और फिर एक बात ये भी कहते हैं कि डॉक्टर भी कभी कभी सजेस्ट करता है कि बोन मैरो का सूप लो, कभी डॉक्टर बोलता है कि एग्स लो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना? तो फिर इन सब का उत्तर हम आपको देते हैं, घबराने की कोई भी बात नहीं है। और उत्तर जो है, धर्म की जहां तक बात है और जहां पर जीव राशि की बात है, उसका भी उत्तर बिल्कुल साइंटिफिक और बहुत ही व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है। हमने एक पुस्तक लिखी थी, मांसाहार खतराए जान। तो उसको डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी ने अपने 2 कलीग्स लोगों को पढ़वाया। पूना वाले एक डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी, उन्होंने अपने 2 मित्र डॉक्टर मुल्ला और डॉक्टर हामिद, उनको पढ़ने दी वो पुस्तक। तो उसको पढ़ने के बाद वो दोनों शाकाहारी बन गए, ऐसा डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी ने बताया। उसमें ऐसे ही पूरे प्रश्नोत्तर थे और कोई व्याख्या नहीं थी खास। फिर उनका एक प्रश्न ये था कि दूध भी तो शाकाहार नहीं है, किसी पेड़ में थोड़ी निकलता है दूध। नारियल का दूध शाकाहारी है, लेकिन जो गाय भैंस का दूध है वो गाय को शाकाहारी है, वो तो एक जानवर के बछड़े का भोजन है। तो दूध कहां तक उचित है, ये भी एक सवाल था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे, तो इन सब के उत्तर ऐसे हैं। अभी आज के दिन चूंकि ये धर्म देशना की पात्रता की चर्चा है कि इसको त्यागे बिना आप जिन धर्म की देशना के पात्र नहीं बन सकते, तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं धर्म की। तो धर्म में आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को देखोगे तो हर जगह आपको ये चीज मिलेगी, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का घात मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही भुगतना पड़ेगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, सभी जगह ये मान्य है। ईसाई मजहब में भी एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, हर जगह ये बात आती है। तो ऐसा हुआ, मांसादिषु दया नास्ति, सबसे पहला सूत्र ये हो गया, यशस तिलक चंपू में लिखा कि मांस खाने वाले के अंदर दया नहीं हो सकती, पहली बात। और एक सूक्ति है, पूरे विश्व में मान्य है,
काइंडनेस इज द मदर ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। करुणा शेष गुणों की जननी है। तो अब बताइए क्या बचा? अगर करुणा नहीं है तो कुछ नहीं है। भले ही दुनियादारी की भाषा में बोलेगी तुम तो बड़े गुणी आदमी हो, कुछ छल कपट आदि करने में कोई चतुर होता है तो उसको भी लोग गुणी कहते हैं, पर वो गुणी जो है वो अलंकारिक भाषा वाला गुणी है, असली गुणी नहीं है। अनुत्तमो भवान, पंडित पन्नालाल जी एक उदाहरण देते थे, अनुत्तमो भवान। तो फिर सामने वाला चौंक जाएगा कि अनुत्तमो भवान मतलब मैं उत्तम नहीं हूं। तो फिर उसका बहुब्रीहि समास दूसरे प्रकार से भी कर देते थे कि नास्ति उत्तम यस्माद् असौ अनुत्तम, जिससे उत्तम कोई दूसरा नहीं है, इतने उत्तम आप हो इसलिए अनुत्तम हो। ये भी एक अर्थ निकलता है। तो क्या होता है कि जो अन्योक्ति अलंकार है उसमें कहते किसी से है और निशाना किसी और की ओर होता है। तो सीधी सी बात हो गई कि अगर दया नहीं है तो कुछ नहीं है, इंसान इंसान नहीं है। पहली चीज, धर्मस्य मूलम दया, वीर भक्ति में पाठ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्हीं ने एक दोहा लिखा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया को सबने महत्व दिया है, धर्म का मूल दया है, इसलिए जहां दया दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। ये बात हो गई। अब जो कहते हैं कि हम एक को मारते हैं, आप लोग अनेक को मारते हो, उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यह है कि एक साइंटिफिक रिसर्च है, 28 ग्राम्स बीफ, ये साइंटिस्ट की रिसर्च है, 28 ग्राम गो मांस में जब वैज्ञानिकों ने शोध करके देखे तो फिर 30 मिलियन बैक्टीरिया निकले। 30 मिलियन का अर्थ होता है 30 करोड़ उसमें जीवाणु थे। 28 ग्राम गोमांस में 30 करोड़ जीवाणु थे। तो जो कहता है कि वनस्पति खाने वाले ज्यादा जीवघात करते हैं, उनसे सवाल है कि कितना जीवघात किया वनस्पति खाने वालों ने। और वो भी देखो, प्राय करके जिन वनस्पतियों का सेवन शाकाहारी लोग करते हैं, प्राय करके, और खास तौर से जहां पर भूमिगत वनस्पतियां वर्जित हैं, वो केवल जैनों में वर्जित है ऐसा नहीं है, इतर भारतीय दर्शनों में और इतर भारतीय धर्मों में भी कई स्थानों पर वर्जित है। मनुस्मृति में श्लोक है कि वो नरक का द्वार है, भूमिगत वनस्पतियों का सेवन नरक का द्वार है, मनुस्मृति में लिखा है। श्वभ्रद्वाराणि चत्वारि प्रथमं रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधानानंद कायिके। पहला शुभ्र द्वार यानी नरक का द्वार रात्रि भोजन है। इसलिए आचार सार में लिखा है कि प्रत्येक गृहस्थ को रात्रि में अनाज का त्याग करने योग्य है, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और वो मुनियों के लिए छठा अणुव्रत है, ऐसा भी लिखा है आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने। फिर दूसरा परस्त्री गमन है, तीसरा संधान, जो अचार मुरब्बा बहुत पुराना है और उसके अंदर जीवोत्पत्ति हो चुकी है, वो विश्वभर द्वार है। और अंतिम लिखा अनंत का एक वनस्पति।
प्राय जिसमें भूमिगत जन वनस्पतियों को ग्रहण किया जाता है, तो उनको छोड़कर बाकी लोग जो भोजन करते हैं, मान लो सब्जी बाजार से आपको एक वनस्पति खरीद करके लाए, तो वो वनस्पति जीवित है या मृत है, ये एक प्रश्न आएगा। और दूसरी बात, क्या उस वनस्पति को वहां से जहां वो उगी थी वहां से यहां लाते समय क्या उस वनस्पति का प्राणांत हुआ, ये प्रश्न आएगा। यानी क्या वनस्पति के प्राणों का घात करके ही सब्जियां प्राप्त की जाती है? तो उत्तर है, जैसे लौकी है तो, या फिर आम है, कोई भी फल है, कोई भी चीज है, क्या उसको प्राप्त करने के लिए पूरे पौधे को या वृक्ष को नष्ट करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। तो अगर पूरे पौधे को नष्ट नहीं करना पड़ता तब तो एक भी जीव का घात नहीं हुआ। समझ में आ रहा आपको? एक भी जीव का घात नहीं हुआ। और हां, यदि वो सचित्त है, यानी मान लो आपने कोई एकदम ताजा नींबू तोड़ा है और वो थोड़ा कच्चा है, तो अभी उसमें उसके आत्म प्रदेश होंगे, उसमें जान होगी, वो जिंदा होगा, तो भी उसमें संपूर्ण वनस्पति का घात नहीं हुआ है। और रही बात नॉनवेज की, तो एक आउंस में यानी 28 ग्राम से कुछ अधिक उसमें 30 करोड़ जीवों का घात हो रहा है। तो फिर ये तो कह ही नहीं सकते कि ये लोग ज्यादा घात करते हैं। दूसरी बात कि अगर हम इसका सेवन नहीं करेंगे तो धरती इन जानवरों से भर जाएगी, ठीक है? तो इसमें सवाल ये उठता है कि उसका सेवन करने वाले कितनी प्रजातियों का सेवन करते हैं? जिनका सेवन नहीं करते हैं उनके तर्क के अनुसार तो सारी धरती उन जानवरों से भर जानी चाहिए। जैसे भारत में गधे का मांस कोई नहीं खाता, तो भारत गधों से भर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। प्रकृति का संतुलन प्रकृति बनाती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो स्वाद की बात आ रही है आपको, तो आप बहाने बना रहे हो, कुतर्क कर रहे हो। अगर आपका तर्क सम्यक होता, सही होता, तो फिर इन जानवरों पर भी लागू होना चाहिए ना। देखो, मुर्गे को आप बोलो बर्बरता से नष्ट कर डालते, अपन देख भी नहीं सकते, तो उसका चित्र देख करके भी अपनी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो सच्चाई तो यह है कि उनका पालन पोषण करके उनकी संख्या को जानबूझ करके बढ़ाया जाता है। कुदरती रूप से इतनी संख्या नहीं होती उनकी, उनको बढ़ाया जाता है। पूरे पोल्ट्री फार्म नाम भी गलत है, वहां पर फार्म तो कृषि का नाम है, उसको पोल्ट्री सेंटर बोलना चाहिए था। तो वहां जाकर के उसको अलग अलग प्रकार से उसकी संख्या बढ़ाई जाती है। तो ये एक बात हो गई। फिर और कौन सा प्रश्न था? हाँ, वो कट्स वाला, वो पहलवान वाला। तो उसका जवाब ये है कि जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से पूछा गया कि आपके इतने, उसका सीना, एक पॉल ग्राहम नाम के ऑस्ट्रेलियन कोच, बॉडी बिल्डिंग कोच है, उनके बाइसेप्स 20 इंचेस है, उनकी छाती 60 इंच है, 55 इंच है। आर्नोल्ड की छाती 60 इंच थी, अब 60 इंच से भी अधिक होगी। उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा भोजन क्या है, तो बोले प्योर वेजिटेरियन।
हम शुद्ध शाकाहारी और हम शाकाहार के प्रचारक हैं। अब बोलो क्या बोलते हो? और आज वेगन बॉडी बिल्डर्स तक फेमस है, जो दूध तक के नहीं पीते, वो भी चैंपियंस है। और आर्नोल्ड को तो ऑल टाइम वर्ल्ड चैंपियन माना गया है। उसके अलावा और भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हुए हैं, स्टीव रीव्स हैं, एटलास है, बहुत सारे हैं। तो उनमें से ढेर सारे ऐसे निकले जो शुद्ध शाकाहारी थे। तो फिर ये बहाना भी नहीं चला कि भाई उसके लिए जरूरी है। और सेहत के लिए जरूरी है, तो उसका एक उदाहरण सुन लो। कोई बीमार पड़ जाए, शरीर एकदम टूट जाए, तो उसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब ये खाने लगो तो ताकत आ जाएगी, स्वस्थ हो जाओगे। मुंबई में एक टीबी हॉस्पिटल था, उस जमाने की बात है जब अंग्रेज डॉक्टर्स लोग वहां पर संभालते थे। टीबी वार्ड के जो प्रमुख थे वो एक ब्रिटिशर थे। उस टाइम 2 पेशेंट्स आए जो शुद्ध शाकाहारी थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको सूप तो लेना ही पड़ेगा, बोले नॉनवेज सूप तो लेना ही पड़ेगा, ये टीबी वार्ड है, टीबी में जान खतरे में। उस टाइम तो टीबी बहुत ही घातक बीमारी थी। तो एक पेशेंट जो थे वो जिनेंद्र वर्णी थे और दूसरे पेशेंट थे वो कोई अग्रवाल सज्जन थे। तो जिनेंद्र वर्णी जी के पिताजी से, एडवोकेट जय भगवान जैन जी से, वो ब्रिटिश डॉक्टर ने कहा कि योर सन इज वेरी सीरियस, ही विल हैव टू टेक दिस डाइट विच आई एम प्रिस्क्राइबिंग। जो मैं बता रहा हूं वो उसको लेना ही पड़ेगा। बहुत नाजुक हालत है, उसका पूरा एक फेफड़ा निकाला गया है। जिनेंद्र जैन नाम था उस समय उनका, पूरा फेफड़ा निकाल दिया था, इतना डैमेज हो गया था टीबी से। तो अब एक फेफड़ा है, उस जिंदा रहना हो तो लेना पड़ेगा। तो जय भगवान जैन ने पुत्र के पास जाकर के कहा कि यहाँ डॉक्टर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, चलो अपन कहीं और चले गया। तो फिर जिनेंद्र वर्णी ने कहा कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ क्या पिताजी? तो पिताजी बोलते हैं कि जरूर करो। तो वो इंजीनियरिंग की हुई थी, उन्होंने सिविल इंजीनियर थे। उनकी बहन बताती थी कि वो घर पर क्या क्या काम करते थे इंजीनियरिंग वाले, वो सब बताती थी। पानीपत के निवासी थे। और अचानक उनका मन जैन धर्म की तरफ मुड़ा है। वो बिल्कुल ही साइंस को मानने वाले एक साइंस स्टूडेंट थे। तो हुआ ऐसा कि जब डॉक्टर से उनका वार्तालाप हुआ तो जिनेंद्र वर्णी जी ने इंग्लिश में पूछा, आर यू श्योर दैट आई विल सर्वाइव आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट यू आर प्रिस्क्राइबिंग? क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप जो कह रहे हैं उसका सेवन करने पर मैं नियम से जिंदा रहूंगा, जीवित रहूंगा? तब डॉक्टर के पैर लड़खड़ा गया। किसी के जीवन की गारंटी कोई कैसे दे सकता है? तब फिर वो डॉक्टर बोलता है कि नो वन कैन गारंटी एनीबॉडीज लाइफ। कोई किसी की लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। तो जिनेंद्र वर्णी बोलते हैं कि आई कैन, मैं दे सकता हूं। आई विल सर्वाइव आफ्टर टेकिंग वेजिटेरियन डाइट एंड आई कैन राइट दिस फॉर यू इफ यू प्लीज। तब डॉक्टर बोलता है कि इफ यू आर सो श्योर, अगर आप इतने विश्वस्त हैं, देन प्रोसीड, तो आगे बढ़िए। जिनेंद्र वर्णी जी ने उस चीज का सेवन नहीं किया, वो बच गए। और वो जो दूसरा पेशेंट था वो भी शाकाहारी था, लेकिन वो डॉक्टर की बातों में आकर के घबरा गया और उसने वो चीज ले ली, वो नहीं बचा। जिनेंद्र वर्णी बच गए
और उसके बाद एक दिन जिनेंद्र वाणी जी का मन हुआ कि 10 दिन सभी लोग मंदिर जाते हैं, और उनका मन हुआ कि चलो आज मैं भी चला जाता हूँ। ये खुद जिनेंद्र वाणी जी ने भोपाल में सुनाई घटना, आज मैं भी मंदिर जाकर के देखता हूँ क्या हो रहा है। गए 10 दिन तक तो बहुत लोग आते ही हैं मंदिर। उस दिन 10 दिनों का माहौल ऐसा रहता है कि जैसे परीक्षा भवन में जो प्राइवेट विद्यार्थी रहते हैं ना, साल भर कभी नहीं दिखते, वो चेहरे वहां दिखते हैं। तो उस टाइम वो आए और आकर के वो वहां पर ऐसे सरिये लगे हुए थे, पानीपत के मंदिर में जाली थी, अंदर खचाखच पूरी सभा लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, और वहां जो प्रवक्ता थे वो उनके ही पिताजी थे, जय भगवान जैन। इनने कभी नहीं सुना उनको, और ये आकर के बाहर खड़े थे, शर्ट पैंट पहने हुए थे। तो उन्होंने वो रॉड पकड़ ली और फिर से पकड़ करके सुनने लगे, और तब तक तेज बारिश आ गई, और सुनने में इतना मन लगा उनका कि पूरे भीग गए। बाद में ध्यान दिया कि पूरे कपड़े वगैरह सब बारिश में भीग गए हैं, और उसको उस वक्तव्य को सुनने के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया, और फिर उनको लगा कि मैं धर्म को फोकट की वस्तु समझता था। ये शब्द जिनेंद्र वाणी जी ने उसमें लिखे हैं, शांतिपथ प्रदर्शन में। मैं फोकट की वस्तु समझता था, मैं समझता था कि पुराने जमाने वाले लोग, रूढ़िवादी लोग धर्म को लेकर के चलते हैं, लेकिन आज पता चला कि विज्ञान से भी अधिक वैज्ञानिक धर्म है। और उनका जीवन बदल गया। उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया, उनके उपदेशों को पढ़कर हमने दीक्षा ली। ये सोचो, हम भी विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो हमें उनके उपदेशों में हर बात वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने समझाई, तो हमने शांतिपथ दर्शन को पढ़ करके दीक्षा ली थी। तो ऐसे और भी जितने भी प्रश्न हैं शाकाहार आदि को लेकर के, उनके वैज्ञानिक समाधान है। अंडे के बारे में लोग बोलते हैं कि जो अनिषेचित अंडा है, इनफर्टाइल एग, उससे तो चूजा नहीं पैदा होता, तो उसमें उसके सेवन में क्या हिंसा है। लेकिन उसके बारे में भी जो साइंटिफिक रिसर्च हुई तो पता चला कि उसमें भी एक सेल तो है, मां की कोशिका तो है उसमें, पिता का अंश नहीं है, लेकिन वो मां की कोशिका जो है वो जीवित है। उसको अगर पॉलीग्राफ यंत्र से जब उसकी जांच की जाती है तो उसकी सुई हिलती है, उससे ग्राफ भी बन जाते हैं, यानी वो जिंदा है। और वो जो ग्राफ बनते हैं वो चिक एम्ब्रियो की जैसे धड़कनें होती है, बिल्कुल वैसी आकृति उसमें बनती है, क्योंकि बीज रूप में है, वो फल रूप में नहीं है, फर्टिलाइज नहीं है वो। और उसको अगर फर्टिलाइज किया जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके जो फर्टिलाइजेशन किया, वैज्ञानिक बातें हैं, तो फिर उससे चूजा पैदा हो जाता है। उसको शाकाहारी कैसे माना जा सकता है। अब अंत में बात बचती है दूध की। तो दूध कभी भी उस प्राणी के काम नहीं आता जिसमें वो उत्पन्न होता है। समझना बात को। दूध जिस मां में निर्मित होता है उस मां के किसी काम का नहीं होता, अर्थात दूध सदैव परोपकार के लिए होता है। और दूध में किसी प्राणी को कोई पीड़ा, यातना, यंत्रणा नहीं दी जाती। आज दी जाती है, आज इंजेक्शन लगा करके दूध निकालते हैं, वो हिंसक दूध है। आज बछड़े को वंचित करके दूध निकालते हैं, वो भी उचित नहीं है। हम जब महाराष्ट्र में विहार कर रहे थे ग्रीष्मकाल में, तो एक गायों वाले स्थान पर रात्रि विश्राम का समय था, अप्रैल महीना था, बिल्कुल लगभग 29 या 30 अप्रैल का समय रहा होगा। तो वहां पर हम सन 2003 की बात है, हमने देखा कि वो बछड़े को वहां लगाता है थन के पास, और बछड़ा
थोड़ा सा दूध पीता है, फिर उसको खींच लेता है। बछड़ा बहुत छटपटा था। हमने बोला कि ऐसा क्यों किया आपने, उसको कितनी तकलीफ हो रही है। उसने ग्वाले ने उत्तर दिया कि देखो, ये हमारी मजबूरी है, इसका मुंह अगर हम वहां नहीं लगाते तो गाय दूध छोड़ती नहीं, और लगाने के बाद छोड़ती है तो हम पूरा दूध निकालते नहीं है। हम केवल 3 थन का दूध निकालते हैं। गाय के 4 थन होते हैं, हम 3 का निकालते हैं, 1 का इसके लिए छोड़ देते हैं। और ये बछड़ा अगर मां का पूरा दूध पी ले तो बीमार पड़ जाता है, क्या करें। तो फिर हमारी समझ में आया कि तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र आया है, परस्परोपग्रह जीवाना, वो बात सही है। और जिस दूध की खीर का सेवन तीर्थंकरों ने किया, वो दूध अपक्ष कैसे हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कुल मिलाकर सार ये था कि अपक्ष वस्तु का त्याग किए बिना जैन धर्म की देशना के उपदेश के पात्र नहीं होते कोई प्राणी उसके पात्र। शेर को जब मुनियों ने उपदेश दिया था, तब पहले उपदेश नहीं दिया था, पहले तो उसको एक प्रकार से डांटा था उन्होंने कि अरे पापी, तेरा पाप कितना बढ़ा हुआ है, तू दुर्गतियों में भटक कर आया है और फिर नया पाप कमा रहा है, ऐसे डांटा था। उसके बाद जब उसके आंसू गिरे, तब फिर जाति स्मरण होने पर आंसू गिरे, तब फिर उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, उसको सम्यक दर्शन और संयम की प्राप्ति हो गई। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सजुष्मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊंगा मोक्ष महासुख।